ॐ श्री सूर्याय नमः। ॐ श्री भास्कराय नमः। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम साईं राम। जय श्री राम। राधे राधे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपके छोटे भाई का प्रयास है कि हमारे सनातन धर्म में जितने भी कर्म कांड किए जाते हैं, जितने भी आध्यात्मिक कार्य किए जाते हैं, उनके पीछे का जो वैज्ञानिक सिद्धांत है, जो छुपा हुआ एक रहस्य बना हुआ है, वो आप लोगों के सामने लाने का प्रयास करता हूं, खोज करता हूं, सर्च करता हूं, और जो इस तुच्छ बुद्धि मन को ठीक लगता है वो आप लोगों के सामने साझा करता हूं, आप लोगों के साथ। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कि भगवान सूर्य को प्रातःकाल और संध्या के समय अर्घ्य क्यों दिया जाता है। साधारणतः मान्यता है कि सूर्य को अर्घ्य देने से पाप नाश होते हैं। स्कंद पुराण में लिखा है कि सूर्य को अर्घ्य दिए बिना भोजन करना पाप के समान है, और वेद घोषणा करते हैं कि अथ संध्याया यदपः प्रयुक्तेता विप्रुषो वज्री युत्वा असुरान पाद्रहन्ति। अर्थात संध्या में जिस जल का प्रयोग किया जाता है वे जलकण वज्र बनकर असुरों का नाश करते हैं। दोस्तों, अगर वेदों में ये बातें लिखी हैं तो इनका आज के जीवन में क्या महत्व है? क्या आज असुर होते हैं, राक्षस होते हैं? और वेदों में लिखी हुई बात तो सर्वथा के लिए है, सनातन के लिए है, हमेशा के लिए है। सूर्य किरण द्वारा असुरों का नाश एक अलंकारिक भाषा है। मानव जाति के लिए ये असुर आज भी हैं, जिनका नाम है टाइफाइड, राजयक्ष्मा, निमोनिया, शुगर, जिनका विनाश सूर्य किरणों की दिव्य सामर्थ्य से होता है। एंथ्रेक्स के स्पंज में जो कई वर्षों के शुष्कीकरण से भी नहीं मरते, और ये हम नहीं, पूरा देश कहता है कि ये जो एंथ्रेक्स के स्पंज होते हैं जो कई वर्षों के शुष्कीकरण से भी नहीं मरते, वो सूर्य प्रकाश से 1.5 घंटे में मर जाते हैं। इसी प्रकार हैजा, निमोनिया, चेचक, तपेदिक, फिरंग, जितने भी रोग हैं, इनके जो घातक कीटाणु गर्म जल में खूब उबालने पर भी नष्ट नहीं होते, पर वो प्रातःकालीन सूर्य को जल में प्रतिफलित हुई अल्ट्रावायलेट किरणों से शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। सूर्यार्घ्य में साधक जल पूरित अंजलि लेकर सूर्याभिमुख होकर जब खड़ा होता है और भगवान सूर्य को जब अर्घ्य देकर जल को भूमि पर गिराता है तो नवोदित सूर्य की सीधी पड़ती हुई किरणों से अनुविद्ध हुई जल राशि मस्तक से लेकर पांव पर्यंत साधक के शरीर पर प्रवाहित हो जाती है।
इसलिए वेद शास्त्रानुसार प्रातः पूर्वाभिमुख उगते हुए सूर्य के सामने और संध्या के समय पश्चिमाभिमुख अस्त होते हुए सूर्य के सामने खड़े होकर सूर्यार्घ्य देने का विधान है। सूर्य को जल देना नेत्र तेजवर्धक। प्रातः काल की बेला में सूर्य के प्रतिबिंब को तालाबों तथा नदियों में देखना पश्चिमी देशों में लाभप्रद माना गया है। वहां के वैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसा करने से नेत्रों को मोतियाबिंद आदि अनेक रोगों से बचाया जा सकता है। भारतीय ग्रंथों में इसके लिए सूर्य को जल देने का विधान आदिकाल से चला आ रहा है। इसका क्रम इस प्रकार है। सूर्योदय के थोड़े ही समय बाद लोटे को जल से भरकर सूर्य की ओर मुख करके खड़े हो जाएं। लोटे की स्थिति छाती के बीच में रहनी चाहिए। जब धीरे धीरे जल की धारा छोड़ना प्रारंभ करें, लोटे के उभरे किनारे पर दृष्टिपात करने से सूर्य का प्रतिबिंब दिखने से आपके सप्तवर्ण वलय यानी जो न्यूटन रिंग होते हैं देखने को मिलेंगे। लोटे का किनारा उत्तल होने के सूर्य को लोटे से जल देना उचित माना जाता है। जल देने से पात्र का किनारा अवतल होने पर सूर्य बृहत रूप में दिखाई देता है। ऐसी अवस्था में हमारे नेत्र और किरणों को सहन नहीं कर पाएंगे। लोटा एल्युमिनियम, चांदी आदि चमकदार धातु का न होकर तांबे, पीतल आदि का होने से उत्तम रहता है। उसके उत्तल किनारे पर सप्तवर्ण वलय अधिक स्वच्छ दिखाई देंगे। इस प्रकार तेजवर्धक तथा नेत्रों को लाभान्वित करने वाला शीतल सौम्य रश्मियों का सेवन करने का महर्षियों ने यह एक सरल क्रम प्रदान किया है। तो इसलिए दोस्तों, भगवान सूर्य को कहते हैं कि जिस प्रकार हम धरती पर सभी देवी देवताओं में मां गंगा को प्रत्यक्ष जीवंत दर्शन करके लाभान्वित होते हैं, उसी प्रकार इस संसार, इस सृष्टि को चलाने में भगवान सूर्य का प्रथम स्थान आता है, जो प्रत्येक दिन हमें अपने दिव्य किरणों से, अपने दिव्य प्रकाश से, अपने दिव्य तेज पुंज से एक नया जीवन देते हैं, समस्त प्रकृति को हरा भरा रखते हैं। तो ऐसे प्रभु भगवान श्री सूर्यदेव को जल दें और अपने शरीर के अनेकों विकारों को नष्ट करें, आस्थावान बने, श्रद्धावान बने, ऐसी हमारी प्रार्थना है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने माता पिता का ध्यान रखें। ओम साईं राम, जय साईं राम, जय श्री राम, राधे राधे।